नमस्कार, नमो नमः, सुप्रभातम। मैं दीपक कुमार शास्त्री आप लोगों के समक्ष आज वर्तमान परिवेश में देख रहे हैं कि किस प्रकार से भाषा का लुप्त होना लाजमी हो गया है, क्योंकि भाषा वही जीवित रहता है जिसका हम क्षेत्रीय रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात बोलचाल की भाषा बनाकर उसके आत्मजीवन का साथ करते हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर हमेशा स्थानांतरित करते रहते हैं। घर, गांव, जवार, शहर, मार्केट, सदन इत्यादि स्थानों में उन भाषाओं की यदि प्रयोग की जाती हैं तो वह भाषाएं जीवित होती हैं, अन्यथा जिन भाषाओं का प्रयोग सर्वत्र नहीं किए जाते वो भाषाएं मुख्य रूप से मृत मान लिए जाते हैं। वही स्थिति आज हमारे समाज में संस्कृत की भाषा की हो गई है। संस्कृत के भाषा के संबंध में कहा जाता है कि संस्कृत भाषा देवताओं की भाषा है, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए कहा गया है कि देववाणी संस्कृत भाषा, यानी देवताओं की वाणी है। अर्थात प्राचीन भारत की जो भाषाएं हैं वो भी संस्कृत है। जब प्राचीन भारत में संस्कृत बोले जाते थे उस समय यहाँ की जो महिलाएं थी प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया करती थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं प्राकृत भाषा जो है, प्राकृत में जैन धर्म का उपदेश भी दिया गया है। परंतु आज हम आप लोगों के समक्ष संस्कृत के विषय में आत्मसात करने और खुद को हम संस्कृत में लाने के प्रति कैसे जागृत हुए यह लेकर आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन से आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ, या ये कह दे कि बताना चाहता हूँ। क्योंकि अक्सर जब मैं कहीं विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाता हूँ तब बच्चे ये पूछते हैं वहाँ पे कि सर आपको संस्कृत पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली। यह संस्कृत का जो समाज में लगातार अधोगति से पतन माने अधोगति हो रही है, यानी उसका पतन हो रहा है। समाज वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर भाग रही है, विज्ञान की ओर भाग रही है, वहाँ संस्कृत की उपेक्षाएं की जा रही है। ऐसी स्थिति में जब मैंने संस्कृत पढ़ा है तो विद्यार्थी और आने वाले नए जनरेशन को बताना होगा कि आखिर हमने संस्कृत का क्षेत्र ही क्यों चुना, संस्कृत का भावी जीवन में क्या प्रयोग है, इस सारे बातों का जवाब देना होगा। इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच अपना स्वयं का परिचय लेकर आया हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस समय मैं मिडिल स्कूल का छात्र हुआ करता था उस समय संस्कृत की जो पाठ्यक्रम थी वह सरकारी विद्यालयों में चौथी क्लास से प्रारंभ की जाती थी। जिस समय संस्कृत चौथी कक्षा से प्रारंभ की जाती थी उस समय अंग्रेजी की शिक्षा दीक्षा जो थी सरकारी विद्यालयों में 6 क्लास से दी जाती थी। यह रीज़न था कि बहुत सारे विद्यार्थियों का अंग्रेजी पर पकड़ उतनी अच्छी नहीं हो पाती थी, परंतु संस्कृत का पकड़ उन्हें धीरे धीरे आने लगता था, समझ जाते थे। यह सारे वजह थी कि संस्कृत प्रारंभिक दौर में जिस समय हम अध्यापन कर रहे थे तो एक निम्न स्तर से प्रारंभ की जाती थी, इसलिए छात्रों की रुचि संस्कृत में होती थी और संस्कृत में अन्य भाषाओं की अपेक्षा नंबर भी बहुत आसानी से मिल जाते थे। अब हम देखते हैं कि हम जिस समय 4 कक्षा में पढ़ रहे थे उस समय की बात जब हम करते हैं तब 4 कक्षा में 50 नंबर का संस्कृत हुआ करता था 4-5 में,
और जब मैं 50 के संस्कृत की परीक्षा देता था उस समय 50 में 45-46 नंबर प्राप्त करने में मैं सफल होता था। परंतु संस्कृत की अपेक्षा अन्य विषयों की जो प्राप्तांक प्रतिशत थे हमारे वो काफ़ी कम थे। यही कारण था कि हमारा झुकाव संस्कृत के प्रति बढ़ता चला गया और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़े संस्कृत में हमारी रुचि बढ़ती चली गई। आप ऐसा सुने होंगे कि विषय कोई भी कठिन और सरल नहीं होता है, वह रुचि पर निर्भर करता है। यदि जिस विषय में आपकी रुचि होती है वह विषय आसानी से आप पढ़ने में सरलता महसूस करते हैं और जो विषय में आपकी रुचि नहीं होती है उसको आप नहीं पढ़ना चाहते हैं। अब यहाँ बात है कि जिसकी रुचि जिस विषय में हो वही विषय सरल होता है। अब शिक्षा की गरिमा और संस्कृत की महिमा ऐसी है कि न पढ़ने वाले व्यक्ति को भी पढ़ा देता है और वह सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने लगता है। अब जैसे मैंने हाई स्कूल में 7वीं कक्षा में प्रवेश किया। अब आप कहिएगा कि हाई स्कूल की जो कक्षाएं होती है 9, 10, 11, 12 होती है, यानी 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं होती है। परंतु जिस समय मैं अध्ययन कर रहा था उस समय 7 क्लास की पढ़ाई, 7वीं कक्षा की पढ़ाई हाई स्कूल में ही होती थी। तब मैंने पढ़ाई किया और 9th क्लास में गए तो एक अच्छे शिक्षक के रूप में एक शिक्षक महोदय आए जिनका मैं नाम आप लोगों के समक्ष नहीं ले रहा हूँ, गोपनीय रख रहा हूँ। फिर उनसे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली क्योंकि वो संस्कृत बहुत समझा कर पढ़ाते थे और जब विषय आपको समझ में आने लगती है तो ऑटोमेटिक शिक्षक और विषय के प्रति आपका प्रतिस्पर्धा, आपका आदर, आपकी श्रद्धा बढ़ने लगती है। यही रीज़न था कि जब मैंने 10th पास किया तो इंटर में भी मैं अपना विषय संस्कृत के रूप में चुना और जब इंटर की पढ़ाई करने के उपरांत बीए में यानी स्नातक के तौर पर भी मैंने अपना संस्कृत का प्रतिष्ठा पत्र रखा और संस्कृत से बीए करने के उपरांत मैंने की पीजी का भी डिग्री मैंने प्राप्त की। यह हमारा आत्मजीवनी था जो आप लोग समझ चुके होंगे कि संस्कृत आज के डेट में कठिन होते हुए भी सरल है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कि यह जो परिवेश है अन्यत्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी संस्कृत की शिक्षाएं दी जा रही है क्योंकि संस्कृत भारत की संस्कृति है और संस्कृति में ही संपूर्ण देश निहित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को आज यहीं इतना ही देर की कथन उपकथन में मैं अपने समय को विराम देता हूँ। फिर अगले कक्षाओं में अगली चर्चा करेंगे। जय संस्कृत, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।